नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। 69वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम 30 सितंबर 2023 को हुआ है उसका सेट ए का क्वेश्चन का आंसर मिलाएंगे और 150 क्वेश्चन का पूरा सटीक आंसर मिलाएंगे। तो जल्दी जल्दी सिर्फ आंसर मिलाते जाना, ठीक है। आपको देखना है आपका कौन सा सही है और मिलाते जाइएगा। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकें 5G मोबाइल संचार नेटवर्क द्वारा सक्षम की जाएंगी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर डी है, ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में मिलान करना है। तो आप देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन जो है ये केसिनी ह्यूजेंस वाला है, जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना। 1 का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में ये मिलान करने वाला है। तो ये लिनेन वाला जो है क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सी जो कंप्यूटर भाषाएं हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। जो कंप्यूटर की भाषाएं हैं उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में देखी गई चैट जीपीटी में जीपीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर है जेनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 में कि निम्नलिखित में से कौन से जीव के स्वाद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 और 7 जो कि है जीव का स्वाद नहीं है, यानी कि 4 में क्या है मसालेदार और 7 यानी तीखा, ये जीव का स्वाद नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 और 4 सही है, यानी कि ये डिस्पेनिया सांस की तकलीफ ये सही है, और एनोस्मिया जो है गंध की आंशिक या पूर्ण हानि, ये 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ब्रह्मांड में पल्सर क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर होगा ये घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं ना, इसका करेक्ट आंसर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में विकसित हीरे एलजीडी के संदर्भ में हीरे के बीज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि बुलेट प्रूफ जैकेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केबलर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, HMX का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केबल 1, ठीक है। तो 1 में क्या है, इसका करेक्ट है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला ह्यूमनाइड रोबोट का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्टिमस, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि मैनहट्टन परियोजना क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मैनहट्टन परियोजना जो है क्या है, एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर है 15 का ऑप्शन नंबर बी, ये वक्रता के केंद्र पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा उपकरण है जो। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि विलयन और विलायक के प्रति इकाई आयतन या। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिलियन की सांद्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोविड टीकाएं। तो इस कोविड टीकाएं यानी कि 18 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, ये सार्स कोविड वायरस 2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल बिजली का कुचालक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए डबल हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था। तो ये वाटसन और क्रिक ने किया था, आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह पर स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तल का फैलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूपटल के टुकड़े मेंटल में गति द्वारा निरंतर धीमी गति से प्रवाहित होते हैं, तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है कि mRNA, तो इसका फुल फॉर्म पूछा है आपसे, तो mRNA का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसी करंट को कैसे उत्पन्न करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौक कुंडली द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा घनत्व होता है, इसका करेक्ट आंसर है धारा घनत्व जो है वो एक सदिश राशि है, ये कंफर्म है, आप ध्यान रखिएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 के बाद 28 कि मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे उपयोगी है? इसका करेक्ट आंसर है आणविक लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया को धीमा करता है? तो ये है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आगत और निर्गत तंत्रिकाएं मिलती है, इसका करेक्ट आंसर है उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 क्या शिप ब्रेक टूरिज्म के संदर्भ में सुंची रीफ, एमी शोल और ग्रांडे द्वीप पर भारतीय जल में जहाज़ों के मलबे का पता लगाया गया है, ये स्थान कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये गोवा के तट के बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसमें क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 और 3, है ना। वैश्विक जीडीपी का लगभग 85% और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस के वेगनर भाड़े के सैनिक समूह का मुखिया कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, येवगेनी प्रिगोजिन। यही इसका मेन जो संस्थापक था, मुखिया है, प्रिगोजिन ही है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है विश्व आर्थिक मंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ के बारे में, ये पिछले बीपीएससी में भी पूछा गया था कि कितने वर्ष तक इसने शासन किया था? तो 70 वर्ष तक शासन किया था, ये सही है, ठीक है। और 96 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी, ये भी सही है, इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात में आयोजित डिफ एक्सपो 2022 का विषय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है गौरव का मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 है थांडीग्यूट महोत्सव का 3 दिवसीय उत्सव किस देश में मनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, म्यांमार में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाइट हाउस के संबंध में आपको कथन बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, डी में ऑप्शन नंबर डी 2, 3 और 4 सही है, ठीक है। 2, 3 और 4 सही है, ये ध्यान रखना, यानी कि ये एक गलत है। तो 2, 3 और 4 सही है, इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 39 में नेट मीटरिंग, तो इसका करेक्ट नेट मीटरिंग वाला इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर एक बिलिंग तंत्र जो सौर ऊर्जा प्रणाली मालिकों को ग्रिड में जोड़ी गई बिजली को श्रेय देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है 40 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। यानी 1 का 2 हो जाएगा, यानी कि मेजेंटा का लाल और नीला में जाएगा, और बी का 3 हो जाएगा, यानी कि टील जो है वो नीला, हरा और सफ़ेद में है, और सी का जो है वो नीला, लाल और सफ़ेद में, और सियान का 1 हो जाएगा, है ना, हरा और नीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 गहरे समुद्र में डूबने वाली उस पनडुब्बी का नाम क्या है
जो टाइटैनिक जहाज के पोतावशेष की यात्रा के दौरान फट गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वो टाइटन इसका नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, तो 42 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसका बी आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, बी इसका आंसर है। बी का मतलब 1 का 3 और बी का 4, 1 का 3 में जाएगा और बी का 4 में जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा, आंसर बी है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 में है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना साक्षात्कार जो इंटरव्यू कहाँ दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर है एथेंस में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, 2 और 4 सही सुमेलित है। ठीक है, 2 और 4 सही सुमेलित है। ये 2 और ये 4 ये सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 कि गृह मंत्रालय ने नवंबर 2022 को देश की कितनी भाषाओं की फील्ड वीडियोग्राफी के साथ भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण कार्य को पूरा किया है, इसका करेक्ट आंसर है सी 576। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने भारत में गिद्धों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्रवाई किया, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 कैपिटल नस्ल एशियाई विशालकाय कछुए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नातांग की राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 कि हाल ही में किस देश ने फिर से अरुणाचल प्रदेश को भारत का एक अभिन्न अंग घोषित किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के रुद्राक्ष बाला साहेब पाटिल ने काहिरा में, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये स्वर्ण पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस ग्रेड से व्यावसायिक शिक्षा की मुख्य धारा में एकीकृत करने पर जोर देती है, इसका करेक्ट आंसर है ग्रेड 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया, इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सहज भाषा अधिनियम निम्नलिखित में से किस देश द्वारा हाल ही में पारित किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 दुनिया के पहले पादप परागकणों जिन्हें टिलियार्डेम्बिड्स कहा जाता है, वे टिलियार्डेम्बी जीवाश्म हाल ही में किस देश में पाए गए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुर्खियां बटोरने वाली लिस्बन घोषणा किस इकाई संरक्षण से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये महासागर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 में क्या पूछा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता को लोगों को पता नहीं था, तो इसका करेक्ट आंसर है घोड़ा के बारे में जानकारी नहीं थी। तो 56 क्या है कि कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल नहीं है, तो इंडिया गेट जो ये विश्व धरोहर में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ये कहाँ से, ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बना है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1975 में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा सबसे महंगी है, तो पाउंड स्टर्लिंग सबसे महंगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जक कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना है, इसका करेक्ट आंसर है 2024 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 कि भारतीय कला में स्तूप, चैत्य, विहार ये सब किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ये एक प्रकार की कढ़ाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संदर्भ में कथनों पर विचार करें, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
एक और दो सही है। पूछा कि कौन गलत है ना, कौन सा कथन गलत है, तो एक और दो गलत है, ये ध्यान रखना है, एक और दो गलत है, ठीक है। क्योंकि ये इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल ने बल्कि धर्मपाल ने किया था, और बांका जिले में ये नहीं बल्कि ये भागलपुर में है। तो एक और दो गलत है, तो 63 का आंसर हो गया आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और भारत में बाबर के आगमन के कारण ये बताना कि कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3 और 4 सही है। प्रदेश में तैमूरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोमों की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का यानी मक्का का द्वार कहा जाता था, तो ये कहा जाता था सूरत को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टप्रधान, ये अष्टप्रधान किसमें, मराठा के शासन में रहता था, और अष्ट दिग्गज है जो कि देवराय प्रथम के समय कृष्ण देवराय के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 कि बोधिसत्व पद पानी की पेंटिंग स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये अजंता में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल में आया था, ये गलत है, क्योंकि फाहियान वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय आया था, और ह्वेन सांग वो हर्षवर्धन के समय आया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलान करना है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि चरक जो है वो चिकित्सा से संबंधित थे, और ब्रह्मगुप्त जो है वो गणित से हैं, और ब्राह्ममिहिर जो है ज्योतिष हैं, और विशाखदत्त नाटककार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से किसने भारत में फारसी त्यौहार नौरोज की शुरुआत की, तो ये बलबन ने किया था। बलबन से दो ही क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ये जो नौरोज है, और एक है लोह एवं रक्त की नीति, ये दोनों क्वेश्चन ही पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया, तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध के 1854 के प्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि बुद्ध डिस्पेच जो आया था अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें क्या है, बोला कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुआ था, इसका करेक्ट आंसर है ये कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74 कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था, तो इसका करेक्ट आंसर है ये राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में पूछा है कि सही उत्तर चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 क्या तीनों सही है, आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड मेयो के बारे में पूछा है कि 1870 के संकल्प में कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 76 का देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 और 2 सही है, इसका आंसर है ए, ठीक है। 1 और 2 देख लीजिए क्या है, केंद्रीय और प्रांतीय वित्त को विभाजित करने वाला ये पहला कदम था, और प्रांतीय सरकारों को कुछ सेवाएं प्रशासित करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 में कि राजनीति की प्रारंभिक पुस्तक नीति सार किसके द्वारा लिखी गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कामंदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतुहात ए आलमगीरी किसके द्वारा लिखी गई थी, इसका करेक्ट आंसर है ये ईश्वरदास नागर के द्वारा लिखा गया था। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघबर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था, इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, तो 1912 में बिहार की स्थापना भी कब हुआ था, 1912 में ही हुआ था, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81
81 में पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और ये है सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठी झील है। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3 गलत है। ठीक है, 1 और 3 गलत है। 1 और ये 3 जो है इसकी सीमा 4 देशों तंजानिया, युगांडा और रवांडा, केन्या से लगती है, ये गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीट वेव के संबंध में, तो इसका करेक्ट आंसर है 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों गलत है। ये बोला कि इस पर विचार करिए और कौन सही है, तो ये सही नहीं है दोनों, यानी दोनों गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। इसमें मिलान करना है। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का था, इस टाइप से मिलान करना है। तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए। ठीक है, यानी कि ए हो जाएगा, यानी क्रिस्टोफर कोलंबस जो वो इटली इसका जन्म स्थान है, और जैक्स कार्टियर इसका हो जाएगा फ्रांस, और फ्रांसिस ड्रेक का हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, और फर्डिनेंड मैगलन का हो जाएगा पुर्तगाल। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो 83 का आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएई के रियासती राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, अल क्वेन और फुजेराह रास अल खैमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुवर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है, तो इसका करेक्ट आंसर है ये नगरी के पास से होकर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार में है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान और भीम बांध। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण और भीम बांध कहाँ, मुंगेर में। तो आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 कि गैंगेटिक डॉल्फिन, गंगेटिक जो गंगा डॉल्फिन है उसके संबंध में इसमें विचार करना है। तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि ये सभी कथन सही है। तो गंगा डॉल्फिन के बारे में क्या है, जो भी ऑप्शन दिया है सब सही है। इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 कि गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नारायणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा सोना जमुई में पाया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है, इसका करेक्ट आंसर है ये गंडक नदी पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन ए और बी, यानी कि घाना तट पर सोने के समृद्ध प्लेसर जमाव ये है, और कारण में है कि किसी समय वे महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ एक साथ संयुक्त है। सही कथन चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 91 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही है, यानी ए और दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 में है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है, चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 92 का हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो आप मिला लीजिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 में निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर ए होगा, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्पू, यानी कि भूटान की राजधानी जो थिम्पू का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीनविच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो सिंपल इसको है कि 90 डिग्री यानी कि 1 डिग्री और 4 मिनट होता है, 9 36 हो जाएगा, यानी 360 मिनट हो जाएगा। इसमें 60 से भागा दीजिए तो 6 घंटा हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो इसका करेक्ट आंसर है 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 के बाद 96
96 में कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 179। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती है? तो ये बघेल खंड होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्मोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? इसका करेक्ट आंसर है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101, 101 में कोलेजियम प्रणाली के बारे में विचार करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसका होगा 1 और 3 सही होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम वाला ये सही है, और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कोलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। 1 और 3 सही है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 का डी, इसका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में विचार कीजिए, और क्या पूछा लास्ट में कि कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो 102 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समुदाय के अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, इसमें बोला कौन सही है, तो उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार का संदर्भ मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ये अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, सब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार ये राष्ट्रपति के पास है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है ये अनुसूचित जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109 में है, मिलान करना है कि ये जो पार्टी है और उसकी स्थापना कब हुआ। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यानी कि ए जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में हुआ था, और भारतीय ये मार्क्सवादी वाला है, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुआ। तो इस तरह मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन अनुच्छेद के अध्यक्ष के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को किसी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा 120 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 कि आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार में, तो इसका करेक्ट आंसर है 111 का है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 कि उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 112 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी है, उपर्युक्त सभी, क्या बोला, कौन विचार कीजिए और कौन सही है? तो उपर्युक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 कि शिशु मृत्यु दर के बारे में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है 113 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी केवल 2 और 3 सही है। ठीक है, केवल 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 114 की एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 कि दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
सी होगा केवल 4 सही है, यानी केवल 4, यानी कि भारतीय दिवाला और शोधन और क्षमता बोर्ड ये वाला सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया? इसका करेक्ट आंसर है 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 कि उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI के योजना के बारे में ये कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 118 कि स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन गलत है। तो इसका 118 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 गलत है। 1 और 3 में क्या है वो देख लीजिए, 1 और 3 गलत है। यह खान मंत्रालय के दायरे में ये गलत है, और CORS का मतलब ये गलत है। 1 और 3 गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वित्तीय आपात की स्थिति में अनुच्छेद 360 के बारे में पूछा है। तो इसका बोला कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन परिणाम के निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आगे क्या पूछा है कि सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी होगा। 1, 2, 3 और 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 121 आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित कथन भारत में कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के गया जिला के वर्तमान जनसंख्या कितनी है। इसका करेक्ट आंसर है 598,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही है। 123 का ऑप्शन नंबर ए सही है। ब्याज भुगतान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 124 कि वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 124 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्यात में वृद्धि और आयात में वृद्धि से अधिक है, ये गलत है। संघ सरकार के बीच नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125 के बाद है 126। 126 में भी पूछा गया 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण थे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। तो ये बत्तख मियाँ ने बचाया था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128 कि 1937-38 के दौरान बिहार में बकास आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि किसान आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कि इसका जो क्रम है वो बताना है। तो 129 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी में क्या, जैसे कि होम रूल आंदोलन कब हुआ था 1916 में, सूरत विभाजन 1907 में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, मिंटो और मोर्ले 1909 में हुआ था। तो पहले आ जाएगा सूरत विभाजन वाला है ना, ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा 129 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड लिट्टन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है। तो लॉर्ड लिट्टन, देखिए इल्बर्ट बिल जो है ना वो लॉर्ड रिपन के समय 1883 में आया था, तो ये लिट्टन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131 बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो इसका करेक्ट आंसर है इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132 कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। तो ये किया था 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में, तो भूख हड़ताल पहली बार गांधी जी कब किया था, ये अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134 कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो बिहार केसरी के नाम से कौन जाता है? बिहार केसरी किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण के सिंह को, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर है चंपारण कृषि समिति की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, इसमें मिलान करना है। तो भारत सेवक समाज ये गोपाल कृष्ण गोखले से, तत्बोधनी समाज देवेंद्रनाथ टैगोर से, और आत्मीय सभा जो है ये राजाराम मोहन राय ने स्थापित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 के अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी भारत के किस राज्य की थी? तो अंबाबाई जो है ये कर्नाटक की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 138, इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, तो एबी एलेक्जेंडर थे, पेंथिक लॉरेंस भी थे, और ये नहीं थे। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरक्षा बल्ब सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी, ये विचार किसका था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों के से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो इसका करेक्ट आंसर है कराची अधिवेशन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, 141 का आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि गेम को अगर इतना लिखा जाता है, बेड को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में मेड को क्या लिखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 141 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार। ये भागा, गुना और परसेंटेज, इसमें बनाना आसानी रहता है, अभी तो सिर्फ आंसर बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यू पूर्व की ओर यात्रा करता है, एम उत्तर की ओर यात्रा करता है, तो इसका करेक्ट आंसर है 142 का सी हो जाएगा, टी उत्तर की ओर यात्रा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 कि एक व्यक्ति रमेश जिसके पास 100 वर्ग गज भूमि का एक प्लॉट है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेश की भूमि रमेश से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में बेजोड़ युग्म खोजिए, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असनौवरी जूते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें खाली स्थान पे भरना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 182। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 का कि निम्न दिए गए विकल्पों में लुप्त संख्या चुनिए, तो इसका करेक्ट आंसर है 146 का बी हो जाएगा, 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147 का है, निम्नलिखित जो दिए गए कथन और निष्कर्ष का ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो इसका करेक्ट आंसर है 147 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 और ना 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, तो 148 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 148 का ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें क्या हो रहा है कि ग्रेट को इतना लिखा जाता है, मॉन्क को इतना लिखा जाता है, बिगरस को कितना लिखा जाएगा। ग्रेट में देखिए जी मतलब जो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट का जो जिस स्थान पर वो लिख दिया जा रहा है, जैसे G7 पर है 7 लिख दिया जा रहा है, आर 18वां स्थान पर है तो 18 लिख दिया जा रहा है। फिर ई जो है, जो भोवेल है, भोवेल में क्या जोड़ के 27 पूरा दे रहा है, यानी कि ई 5वें स्थान पर है, तो इसमें कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा 22, तो हो जाएगा ये 22 हो गया। तो उसी प्रकार ए है, भोवेल है, तो ए का स्थान 1 है, इसमें कितना जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, तो 26 जोड़ेंगे, तो यहाँ 26 लिख दिया गया है। और टी कॉन्सोनेंट है तो टी का सेम लिख दिया गया। उसी प्रकार इसमें भी आगे भी किया गया, ठीक है, यानी कॉन्सोनेंट का जो स्थान है वही लिख दिया जा रहा है और भोवेल का स्थान में जोड़ के 27 पूरा दिया जा रहा है। तो इसमें जैसे करेंगे भी का 22 हो जाएगा, और आई क्या है, भोवेल है, इसको जोड़ के 27 जब पुराएंगे तो 18 होगा, है ना। आई 9वें स्थान पर है तो 9 18 27 हो जाएगा, 22 18 हो गया। फिर जी है कॉन्सोनेंट, तो जी जिस स्थान पर वही रख देंगे, 22 18 7, यानी 22 18 7 वाला ही आंसर होगा, यानी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या है, ओ क्या है, भोवेल, भोवेल ओ 15 में, तो जोड़ेंगे 12, तो यहाँ हो जाएगा 7 के बाद 12, तो 7 के बाद 12, देखिए ये 2 ऑप्शन बचा था, 22 18 7 के बाद यहाँ 13 दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 148 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित समूहों में से बेजोड़ को खोजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 149 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कंपनी की 4 शाखाएं एम, एन, ओ और पी स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है एम और पी के बीच की दूरी पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 का ए, 5.34। तो दोस्तों ये बीपीएससी का जो पूछा गया पूरा 150 क्वेश्चन का सटीक आंसर होता है समाप्त। और आपका कितना सही हो रहा है आप कमेंट कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।